अब हम लेकर आए हैं अपना चैप्टर नंबर 3। तो आइए, फ्रॉम द बुक साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड? क्या अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड है? क्या कुछ ही लोगों को मिलती है? ऐसा ऐसा है क्या? ये बता रहे हैं वॉलेस डी बॉटल्स। नो, मैन इज केप्ट पुअर बिकॉज अपॉर्चुनिटी हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम बिकॉज अदर पीपल हैव मोनोपोलाइज्ड द वेल्थ एंड हैव पुट अ फेंस अराउंड इट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नो मैन इज केप्ट पुअर। कोई भी आदमी पुअर नहीं है कि अपॉर्चुनिटी उससे ले ली गई है, या कुछ ही लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी को अपने पास रखा है, आपको नहीं दे रहे हैं, उसको बाउंड्री में रखा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू मे शट ऑफ फ्रॉम एंगेजिंग इन बिजनेस इन सर्टेन लाइन्स बट देयर इज अदर चैनल्स ओपन टू यू। अगर आपके पास ऐसा है कि मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हूं, तो आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है कि उसको छोड़कर आप दूसरा कर लें, है ना, उसको भी छोड़कर तीसरा कर लें। तो ये कोई किसी ने ऐसा नहीं कर रखा कि अगर मैं यहाँ अगर आप मैं अगर ये बुक रीडिंग भी ले रही हूँ कि खाली मैं ही बुक रीडिंग कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता, हजार लोग कर सकते हैं, करोड़ों लोग कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि कई लोगों ने उसको मोनोपोली कर दिया है कि ये ही करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हीं का ही टैलेंट है या वो ही कर सकते हैं। तो ऐसे किसी की कोई बाउंड्री नहीं है, किसी ने कुछ ऐसा नहीं कर रखा, कहते हैं ना, कि मैं ही ये कर पाऊंगा या कोई नहीं कर पाएगा। तो हर के पास अपॉर्चुनिटी है, हर के पास अब एक तरीका है करने का, वो हर कोई कुछ कर सकता है। जैसे एक फिर से मुझे शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आया कि उन्होंने बोला था एक अपने इंटरव्यू में कि मेरे जैसा मोल्ड एक ही बनाए, और मैं ही एक आदमी हूँ जो मेरे जैसा कोई भी नहीं है। तो उन पे उनको अपने ऊपर इतना विश्वास है कि उनके जैसा कोई नहीं है। तो वो ही विश्वास आप अपने अंदर लाइए कि आपके जैसा कोई नहीं है ना, कोई भी आपके जैसा नहीं है। आप द बेस्ट हो, आई एम द बेस्ट, ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि आप जैसा कोई नहीं है। जब आदमी ये चीज लेकर माइंडसेट लेकर चलेगा कि आपके जैसा कोई नहीं है, तो आप जिस काम में हो उस काम को भी कोई नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं ना, वो ही ऐसा लगने लगेगा कि ये आपकी मोनोपोली हो गई उस काम में। तो वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। प्रोबेबली इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू गेट कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द ग्रेट रेलरोड सिस्टम दैट फील्ड इज प्रिटी वेल मोनोपोलाइज। वो बोल रहे हैं जो भी गवर्नमेंट की चीजें, हाँ वो मोनोपोलाइज्ड हैं, वो उनके पास हैं। पर ऐसी चीजें जो चीज फ्री फ्लो है, वो चीज आपके पास, वो आप कुछ भी कर सकते हो। बट द इलेक्ट अब ये वहां के बता रहे हैं जो बाहर की चीजें बता रहे हैं। बट द इलेक्ट्रिक रेलवे बिजनेस इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी एंड ऑफर्स प्लेंटी ऑफ स्कोप फॉर एंटरप्राइजेस। अब वहां पर जो रेलवे सिस्टम है, शायद वहां पर हम प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है। And if it will be but a very few years until traffic and transport through the air will become a great industry, and in all the branches will give employment of to hundreds of thousands and perhaps to millions of people. अब इन्होंने 1910 में ये बुक लिखी है, तब शायद एयर ट्रांसपोर्ट इतना प्रेवलेंट नहीं था। तो वो बोल रहे हैं कि अब रेल ट्रांसपोर्ट की जगह एयर ट्रांसपोर्ट होगा जो कि हंड्रेड्स ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। तो ऐसा हुआ भी है, आप देखते ही हैं। और प्राइवेट आप देखते हैं हर जगह प्राइवेट अपने वो प्लेन्स चल रहे हैं, तो उधर भी लोगों ने अपना अपना काफी पैसा कमाया है। Why not turn your attention to the development of aerial transport instead of competing with JJ Hills and other for the chance of in the steam railway world? अब वो बोल रहे कि आप वही चीजों में लगे रहोगे, पुरानी चीजों में, तो जैसे रेलवेज में ही लगे रहोगे, जो कि वहां पर जेजे हिल हैं जो कि रेल इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत अपना सिक्का जमा चुके हैं। तो आप उनसे क्यों कम्पीट कर रहे हैं? आप एयर इंडस्ट्री में जाइए। ये उस तरह का बता रहे हैं। आप इस समय भी अपने इस प्रेजेंट सिनेरियो में देखें कि जो चीज ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं उसमें क्यों जाए, कोई नया चीज लेकर आइए, नया आइडिया लेकर आइए। इट इज क्वाइट ट्रू दैट इफ यू आर अ वर्कमैन इन द एम्प्लॉय ऑफ द स्टील ट्रस्ट यू हैव वेरी लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग द ओनर ऑफ द पार्ट plant in which you work. But it is also true that if you will commence to act in a certain way, you can soon leave the employ of the steel trust and you can buy a farm of 10 or 40 acres and engage in a business as a producer of food stuff. अब वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपको इस स्टील इंडस्ट्री में तो हो सकता है आप वो स्टील इंडस्ट्री नहीं खरीद पाए, लेकिन आपके पास पैसा होकर आप कोई छोटा फार्म ले लें और उस फार्म को इतना बड़ा कर लें कि फूड स्टफ बेच बाच के कि आप उसमें उस वो अच्छा कर लें।
तो ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ वही चीज करें जो चीज आप में, जो चीज में है वही चीज आप करते रहें। आप कोई नई बिजनेस और नया चीज भी कर सकते हैं। There is a great opportunity at this time for men who will live upon small tract of land and cultivate the same intensively. Such men will get rich. अब वो बोल रहे हैं कि इस समय अगर कोई फार्म में, मतलब अगर कोई खेतों में काम करे तो वो भी बहुत रिच बन सकता है कुछ चीजें करके। तो ये हमें अपना दिमाग लगाना है कि हमें कहाँ जाना है। ये अपना एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। You may say that it is impossible for you to get the land, but I am going to prove you that it is not impossible and that you can certainly get a farm if you will go to work in a certain way. अब वो आप बोल रहे होंगे कि फिर वो कह रहे हैं कि आप ये सोचेंगे कि आप कहेंगे मैं कहाँ से, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से फार्म ले सकता हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि ये कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते। वो बताएंगे कि किस तरह से करना चाहिए और वो फिर आप कर भी पाएंगे at different periods, and the tide of opportunity set in different direction according to the needs of the whole and the particular stage of social evolution which has been reached एट प्रेजेंट इन अमेरिका। ये अब थोड़ा सा अमेरिका के बारे में, जो उनका प्रेजेंट सिनेरियो 1910 में चल रहा होगा उससे पहले, उसके बारे में बता रहे हैं। एट प्रेजेंट इन अमेरिका इट इज सेटिंग टूवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड द एलाइड इंडस्ट्री एंड प्रोफेशन। अब वो बोल रहे हैं कि इस समय अमेरिका में एग्रीकल्चर की तरफ बहुत रुझान है ना। टुडे अपॉर्चुनिटी इज ओपन बिफोर द फैक्ट्री वर्कर्स in his line. It is open before the businessman who supplies the farmer more than before the one who supplies the factory worker, and before the professional men who wait upon the farmers more than before the one who serves the working class। अब वो बोल रहे हैं कि अभी इस समय फार्मर की और ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। देर इज एन अबेंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मेन हु विल गो विद द टाइड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट इट। अब वो बोल रहे हैं कि जो चीज की जरूरत है, एक्चुअल में वो अपना उस समय का बता रहे हैं एग्जाम्पल। तो जो इस तरह की जरूरत है, अगर आप उसी चीज में अगर कुछ करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, बजाय कि कुछ उल्टा करने के। सो द फैक्ट्री वर्कर्स ईदर एज इंडिविजुअल और एज अ क्लास आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसलिए कोई भी ये ना समझे कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। कई बार हम रिस्क नहीं लेते, कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम अपनी कैपेबिलिटी पर डर जाते हैं कि हम अगर करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो हमें रोक लेती हैं, जो ये बता रहे हैं कि ऐसा ना करें। The workers are not being kept down by their masters. They are not being ground by the trust and the combination of capital. तो वही ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो वर्कर्स हैं उनको, उनके जो एम्प्लॉयर हैं वो उनको कोई नीची नजर नजर से देख रहे हैं, या उनको उनके पास कैपिटल नहीं है इसलिए ऐसा है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी सोच है। एज अ क्लास दे आर वेयर दे आर बिकॉज दे डू नॉट डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे। और वो क्यों एक सिर्फ वर्कर एम्प्लॉय बनकर रह गए, क्योंकि वो कई चीज ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कि उन्हें उस तरह से करना चाहिए। इफ द वर्कर्स ऑफ अमेरिका chose to do so, they could follow the example of their brother in Belgium and other countries and establish great departmental store and cooperative industry. They could elect men of their own class। और वो कह रहे हैं, अगर जो कहते हैं ना, जब हम छोटी सोच रखते हैं तो हम छोटा ही रहते हैं। एक्सक्यूज मी। अब वो यही बोल रहे हैं कि अमेरिका का ले रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका बुक वहां की है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर जो वर्कर हैं वो अगर यही सोचते रहेंगे कि मैं वर्कर हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो अपने आसपास देखें। वो बेल्जियम के बता रहे हैं कि वहां के लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टोर बनाए, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज बनाई। तो आप और चीजें भी देखिए कि आप अपना बिजनेस कैसे खोल सकते हो, वो देखिए। एंड पास लॉज फॉर फेवरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सच कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज एंड इन few years they could take peaceable profession of the industrial field। तो उन्होंने ये कोशिश करी बेल्जियम के लोगों ने कि वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज खोलें, उसके लिए लॉज निकलवाए। तो ये सब उन्होंने अपने आप किया, अपने बलबूते पे किया वहां के लोगों ने। द वर्किंग क्लास में बिकम द मास्टर क्लास whether whenever they will begin to do things in a certain way। the laws of the wealth is the same for them and it for others। तो जब हम एकजुट होकर कुछ कर सकते हैं, उन्होंने एक सब लोग वर्कर्स ने मिलके लॉ को पास करा लिया। तो जब हम कोई चीज सब मिलकर एक संग करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज लेकर आ सकते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि अगर आपको जैसा रहना है वैसे ही में खुश हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक माइंडसेट है कोई चीज अलग से करने का, तो आप अलग कर जाएंगे। This they must learn and they will remain where
वेयर दे आर एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू टू डू एज दे डू। और अगर उनके पास वो माइंडसेट ही नहीं है, वो अगर यही सोचते रहते हैं ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या ऐसा हो जाएगा। कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग, उनमें कैपेसिटी नहीं होती है, कैपेबिलिटी नहीं होती है, बस वो यही सोच में रह जाते हैं ऐसा वैसा ये वो इंतु किंतु परंतु। तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो यही कह रहे हैं कि उसमें वो सोच को अगर हटाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। The individual worker, however, is not held down by the ignorance or the mental slothfulness of his class. He can follow the tide of opportunities to riches, and this book will tell him how. और वो बोल रहे हैं कि जो इंडिविजुअल वर्कर है वो अगर ये सोच ले कि अगर वो अपनी जैसे क्या होता है ना, एक हम जैसे मिडिल क्लास हैं, तो मिडिल क्लास अगर वो ये सोच ले कि मैं मिडिल क्लास ना होकर मैं अपर अपर क्लास या मिलियनियर बन सकता हूं, तो वो निकल सकता है उस सोच से। क्योंकि हम उस सोच में ही रह जाते हैं, उस माइंडसेट में ही रह जाते हैं, तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये बुक आपको बताएगी कि आप ये वाला जो माइंडसेट है उसको हटाइए, ये चीजों को कैसे करना है उस पर ध्यान दीजिए। नो वन इज केप्ट इन पॉवर्टी बाय शॉर्टनेस इन द सप्लाई ऑफ रिचेस, देयर इज मोर देन इनफ फॉर ऑल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गरीब रहेंगे क्योंकि सप्लाई नहीं है। कई अमीर आदमियों के पास ही वो सप्लाई जा रही है। जो मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं कपड़े का, तो वो जो कपड़ा जो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है कपड़े का, उसी के पास सप्लाई जा रही है, मेरे पास नहीं आ सकती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कोई चीज अलग तरह से करता है जो आप नहीं करते हो, वो आपको समझना है। A palace as large as the Capitol at Washington might be built for every family on earth from building material in the United States alone. And under intensive cultivation, this country would produce wool, cotton, linen, and silk enough to clothe people, each person in the world, finer and that Solomon may arrayed in all his glory टुगेदर विथ फूड इनफ टू फीड देम ऑल लग्जरियसली। वो बोल रहे हैं कि किसी भी जगह, किसी भी जगह कोई चीज की कमी नहीं होती। अगर आप कहते हैं ना, जैसे कितना भी जितने आदमी है उनको फीड करने के लिए उतना ही खाना होगा, उतना ही कपड़े होंगे, उतना ही मटेरियल होगा। जैसे वो बोल रहे हैं कि हाँ इतना कुछ है, मतलब वॉशिंगटन में बता रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड में ही इतना कुछ है कि वो कभी कहते हैं ना कंज्यूम नहीं होता। अगर आप खा भी लेते हैं फिर दोबारा पैदा हो जाता है, अगर आप पहन भी लेते हैं वो दोबारा कपड़े आ जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि कहते हैं ना खत्म हो जाएगी। आप जितना करोगे, जितना यूज करोगे, वो उतना कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो इसलिए सप्लाई सप्लाई है। आप ये मत डरिए कि मेरे पास नहीं आएगी, किसी और के पास चली जाएगी, ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। द विजिबल सप्लाई इज प्रैक्टिकल इन inexhaustible and the invisible supply really is inexhaustible। तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी जो भी चीज आपको चाहिए वो कुछ भी एग्जॉस्ट नहीं करेगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। एवरीथिंग यू सी ऑन अर्थ इज मेड अप फ्रॉम वन ओरिजिनल सब्सटेंस आउट ऑफ विच ऑल थिंग्स प्रोसीड। तो वो कह रहे हैं कि जो भी चीज आप अर्थ पे देखते हो वो एक सब्सटेंस से बनी है, और वो वो वही पैदा होती है। कहते हैं ना जो जो एनर्जी है वो कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो वो जहां है वो वहीं रहेगी। हम जैसे हैं, हम कहीं ना कहीं रहेंगे। हमारा हमारी बॉडी नहीं रहेगी लेकिन हमारा सोल तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए जो भी चीज है वो किसी ना किसी एनर्जी फॉर्म में रहती ही रहती है। न्यू फॉर्म्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड, द ओल्डर वंस आर डिसॉल्विंग। तो वही है, हम जैसे नया सोल ले, नई बॉडी ले लेते हैं, ऐसे ही चीजें नई फॉर्म में तो आ जाएंगी लेकिन कभी भी वो मरेंगी नहीं। बट ऑल शेप्स अज्यूम्ड एज वन थिंग, देयर इज नो लिमिट टू सप्लाई ऑफ फॉर्मलेस स्टफ और ओरिजिनल स्टफ। इसलिए कोई भी चीज की कमी नहीं होगी, कभी भी कमी कमताई नहीं होगी। The universe is made out of it, but it is not all used in making the universe. The space is through and between the form of the visible universe are permeated and filled with the original substance, with the formless stuff and the raw material of all things। तो जो जो भी चीज है वो हमारा जो यूनिवर्स है वो पूरा चीजों से भरा हुआ है ना, उसके पास सब चीजें हैं। 10,000 times as much as has been made might still be made, and even then we should have inexhaustible supply of universal raw material।
जो चीज अभी आपके पास रॉ मटेरियल दिख रहा है उससे 10,000 टाइम्स अभी हमारा यूनिवर्स और बना सकता है, और वो कभी ना खत्म होने वाली उसके पास, पृथ्वी के पास सप्लाई है। नो मैटर, नो मैन देयरफॉर इज पुअर बिफोर नेचर इज पुअर, बिकॉज नेचर इज पुअर और बिकॉज देयर इज नॉट इनफ टू गो अराउंड। तो इसलिए कोई भी आदमी ये ना सोचे कि वो पुअर है या पुअर हो सकता है क्योंकि सप्लाई कहाँ से आएगी, ये तो सब चीज कंज्यूम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स के पास इन एग्जॉस्टिबल सप्लाई है। उसके पास हर कुछ चीज कहते हैं ना बहुतायता में है, अबंडेंस में है। ये तो आपका है कि आप कैसे यूज करें। जो हम आए हैं इस पृथ्वी पर, भगवान ने कहा था कि सबको अमीर बनना है, सबको इस दुनिया में जितना भी अ, जो भी चीज है उसको एंजॉय करना है। लेकिन हमने, हमारे जो सोच ने, हमारे लोगों ने जो हमें सोच दी, बिलीफ दिया कि हम छोटे सोच में रह गए और हम बढ़ नहीं पाए। तो ये हमारे को ये सोच हटानी है ना, अपने अंदर से जो ये हमारे अंदर को क्लियर करना है, अपने बिलीव्स को क्लियर करना है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। जब हम ये बिलीफ को अपने चेंज करेंगे ना, कुछ नया करेंगे अपनी लाइफ में, कुछ नया सोचेंगे, जो आप अभी प्रेजेंट में हो उससे अलग हटके कुछ बन सकते हो, तभी तो कुछ अपना कुछ नया होगा। अगर आप उसी चीजों में अड़े रहना चाहते हो, वैसे ही बने रहना चाहते हो कि मैं ऐसा ही इंसान हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा, फिर आप चाहते तो अपनी लाइफ में कुछ नई चीज हो, तो फिर वो कैसे नई चीज होगी। मैं इस समय नहीं उठ सकता, मैं इस समय ये खाना नहीं खा सकता, मैं इस टाइम पे यहाँ नहीं जा सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं मेरे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं मुझे ये ऐसी अपब्रिंगिंग मिली है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो अगर आप ये सेट ऑफ रूल्स पर चलेंगे तो आपकी लाइफ वैसे ही रहेगी। अगर आपको चेंज करना है तो आपको अपना पूरा, अपने कहते हैं ना ओवरहॉलिंग करेंगे, तो आपकी लाइफ में भी ओवरहॉलिंग होगी। अगर आप वही सेट ऑफ रूल से आप चल रहे हैं तो फिर वो नहीं होती है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं अगर 70 साल का भी हूं तो मैं ऐसा ही मानता रहा हूं तो मैं ऐसा ही चलूंगा। अगर अपनी लाइफ में अगर आप चेंज चाहते हैं कि जो मेरी लाइफ है उससे अलग लाइफ हो, तो आपने अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना ही करना पड़ेगा, तभी लाइफ में चेंज आएगा ही आएगा। नेचर इज नेचर इज एन इनएग्जॉस्टिबल स्टोर हाउस ऑफ रिचेस, द सप्लाई विल नेवर रन शॉर्ट। इसलिए जो नेचर है उसके पास कहते हैं ना अबंडेंस है, उसके पास ऐसी सप्लाई है, ऐसा स्टोर हाउस है कि जो कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए आप जो चाहते हो वो मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी बिजनेस में जाना चाहते हो तो उसमें भी आपको कहते हैं ना, भले ही आपके कितने भी कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन अगर आपके पास एक अलग सोच है, आप अलग कर जाएंगे। आप खुद भी देखिए जो बहुत सारे लोग हैं, कैसे जो रिच लोगों की आप स्टडी करेंगे तो उनके पास वही कोई काम था, लेकिन उन्होंने कुछ चीज अलग करी, इसलिए वो आगे चले गए। तो यही हमें समझना है। ओरिजिनल substance is alive with creative energy and is constantly producing more forms। तो वो कह रहे हैं जो एनर्जी है वो कभी मरती नहीं है, बस अपना रूप बदलती रहती है और तरह तरह से वो डिविजन होते रहते हैं उसके। when the supply of building material is exhausted, more will be produced. when the soil is exhausted, so that food stuff and material or for clothing no longer grow upon it, it will be renewed or more soil will be made। तो जो भी चीज है हमारी इस ब्रह्मांड में, अगर कोई बिल्डिंग मटेरियल है, आपको लगता है कि वो खत्म हो गया, वो दोबारा से आ जाता है। अगर आपको लगता है कि जो फूड स्टफ है वो खत्म हो रहा है, फिर वो दोबारा से आ जाएगा, उसका तरीका डिफरेंट होगा। आपको लगेगा ये सॉइल, शायद कई बार हमें डराया जाता है ये खत्म हो रहा है वो खत्म हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। सब चीज अबंडेंस में है, वो कहीं ना कहीं से आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमारा भगवान ने बनाया ही बनाया ऐसा है कि वो अपने आप से कहीं ना कहीं से आ जाती है, किसी ना किसी तरीके से हम उसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, वो कुछ ना कुछ हमें मिलता ही रहता है। when all the gold and silver has been dug from earth, if the man is still in such a stage of social development that he needs gold and silver, more will be produced from formless। अब वो बोल रहे हैं कि अगर गोल्ड और सिल्वर भी निकाल लिया जाए, उसके बाद भी अगर आदमी को गोल्ड सिल्वर चाहिए तो भी वो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। द फॉर्मलेस स्टफ रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ मैन, इट विल नॉट लेट हिम विदाउट ऑफ एनी गुड थिंग्स। तो जो फॉर्मलेस कहीं ना कहीं से जो पैदा होता है वो कहीं ना कहीं से आ जाता है, वो किसी भी आदमी को उस चीज से कहते हैं ना महरूम नहीं रखेगा, उस चीज की कमी नहीं होने देगा। this is that this is true of men collectively. The race as a whole is always abundantly rich, and if individuals are poor, it is because they do not follow certain way of doing things which makes the individual man rich। और वो बोल रहे हैं अगर फिर भी
लोग बार पुअर हैं, तो वो कई चीजें इस तरह से नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए, जिससे वो रिच हो सकते हैं। द फॉर्मलेस स्टफ इज इंटेलिजेंट, इट इज द स्टफ विच थिंक्स, इट इज अलाइव, इट इज ऑलवेज इम्पेल्ड टुवर्ड्स मोर लाइफ। तो कहते हैं ना, अननोन है, फॉर्मलेस है, कई चीज ऐसी हैं जो। सॉरी, वो बैटरी डाउन हुई। हाँ, तो द यूनिवर्स ऑफ द फॉर्म हैज बीन। हाँ, तो जो फॉर्मलेस थिंग है, मतलब कोई जो चीज इनविजिबल है, मतलब मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन जो इनविजिबल चीज है वो कहीं ना कहीं उस चीज को पैदा कर लेगी। इट इज द नेचुरल एंड इनहेरिटेड इम्पल्स ऑफ लाइफ टू seek to live more. It is the nature of intelligence or to enlarge itself and of consciousness to seek to extend its boundaries and find fuller expression. तो वो बोल रहे हैं कि ये हमारा यूनिवर्स ने बनाया ही इस तरीके से है कि जब चीज खत्म होती है वो किसी ना किसी तरह से पैदा हो जाती है। द यूनिवर्स ऑफ फॉर्म हैज बीन मेड बाय फॉर्मलेस लिविंग सब्सटेंसेस थ्रोइंग इटसेल्फ इनटू फॉर्म इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इटसेल्फ मोर फुली। तो कहीं ना कहीं ऐसी इनविजिबल फॉर्मलेस चीजें हैं, जब चीज खत्म होती है तो वो अपने आप, उसकी जब जरूरत होती है वो अपने आप आ जाती है। द यूनिवर्स इज a great living presence always moving inherently towards more life fuller function। तो यूनिवर्स ऐसा है जो कहते हैं ना, जीवन से भरा हुआ है। जब उसमें ऐसा लगता है कि किसी चीज की कमी है तो वो कहीं ना कहीं से उसमें पैदा होने लगती है। नेचर इज फॉर्म फ्रॉम द एडवांसमेंट ऑफ लाइफ, इट्स इम्पेलिंग मोटिव इज टू इंक्रीज ऑफ लाइफ। तो नेचर ऐसा ही है कि वो हर लाइफ को इंक्रीज करना चाहता है, किसी चीज को मारना नहीं चाहता है, किसी चीज को खत्म नहीं करना चाहता है। For this cause, everything which can possibly minister to life is bountifully provided. There can be no lack unless God is to contradict himself and nullify his own work। तो ऐसा मत सोचिए कि कुछ चीज खत्म होने वाली है या कुछ चीज खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी, उसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक भगवान है और भगवान की मर्जी है, कुछ चीज नहीं खत्म हो सकती until unless भगवान आए और उसको खत्म करें। You are not kept poor by lack in the supply of riches. It is a fact that I shall demonstrate in little farther on that even the resources of the formless supply are at the command of the men or women will act and think in a certain way। तो आप ये मत सोचिए ये सप्लाई खत्म है या कई चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं होंगी, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम जो चाहते हैं, अगर हम अमीर होना चाहते हैं तो हम कोई चीज कई कुछ तरीके से करेंगे तो हम जरूर अमीर हो जाएंगे, और जो ये सप्लाई भी है वो भी हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। बहुत शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स हैं, तो मैं यहाँ स्टॉप करूंगी, क्वेश्चन आंसर्स लेंगे।